और दूसरों को भी सुनाएं। क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है, वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वो श्रीमद् भगवद गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, परिमित है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवद गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 3, प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 4, श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5, अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे, बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूं और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है।
मैं कई घंटों से यहां वहां भटक रहा हूं। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुंचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का